आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 11 हिंदी के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, रज्जब अली खां के गुरु थे, उनके गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं नानक, दादू दयाल, मलकू दास और ऑप्शन डी है धन्ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रज्जब अली खां जो थे वो दादू दयाल के गुरु थे। अगर हम दादू दयाल की बात करें तो इनके अन्य शिष्य और भी थे, जैसे सुंदर दास, प्राग दास, जन गोपाल, जगजीवन, ये सभी जो थे वो भी इनके शिष्य ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर दास के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद। तो इसमें आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इनका कोई भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि कबीर दास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहता रामानंद तो ये इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रामानंद जो थे वो कबीर दास जी के गुरु थे और इनके अन्य भी शिष्य थे। रामानंद के और कौन कौन से शिष्य थे ये भी आपको याद रखना है। तो रैदास जो थे और पीपा, ये सभी जो थे ये भी रामानंद जी के शिष्य में आते थे। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? ये किस आलोचक ने कहा था हमको ये बताना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह जो अभिमत है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, क्योंकि कबीर जी जो थे उन्होंने साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग किया था। उनकी बोली में ठेठ शब्दों का प्रयोग हमें मिलता था, इसलिए उनके लिए कहा गया था कि कबीर जो हैं वो वाणी का डिटेक्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, कथन के लेखक हैं, इसलिए लेखक का नाम बताना है, किसने कहा है वो नाम बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कबीर को। फिर देखते हैं, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसने कहा है हमको ये बताना है। जो उपरोक्त आपको कथन दिखा है वो किसने कहा है ये बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, क्योंकि ये बात इसमें ये थी कि जो भारतीय भक्ति मार्ग था वो साकार और सगुण रूप को लेकर चल रहा था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म या भक्ति जो थी वो प्रेम का विषय नहीं माना जाता था उस टाइम। फिर देखते हैं, तुम ही जीनी जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार। ये किसने कहा है हमको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कबीर। ये जो उपरोक्त उक्ति है वो किसके द्वारा कही गई है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कबीर के द्वारा कहा गया है। तुम ही जिन जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार। नेक्स्ट देखते हैं, माशी कागज छुए नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? किस विषय पर इसने कहा गया है और किसने कहा है ये बताना है। तो आपको ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो उसमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कबीर दास के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब ये है कि अक्षर ब्रह्मा के परम साधक जो कबीर दास जी थे, उन्होंने कहा था कि सामान्य अक्षर जो है वो सामान्य अक्षर के ज्ञान से रहित थे। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। फिर देखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी उक्तियां हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं कि किसने कहा है। तो जैसे कि कुछ और जो पूछे गए थे वो हैं, तंत्र न जानू, मंत्र न जानू, जानू शुंदिया काया। ये भी किसका कथन है, ये उक्ति किसकी है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार कबीर की कुछ उक्तियां हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कबीर का वाणी का संग्रह जो है बीजक कहलाता है, उसके कितने भाग हैं हमको ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर की वाणी का जो संग्रह बीजक है उसके 3 भाग हैं, एक है साखी और सबद है और रमैनी, टोटल 3 भाग हैं इसमें। और अगर हम कबीरदास की बात करें तो वो भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबर पर कुठारघात करते रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि का नाम बताना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्ला दाऊद जो हैं वो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा था। तो सूफी काव्य जो पद्धति है उसका अंतिम ग्रंथ जो था वो यूसुफ जुलेखा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इसके रचना की बात करें तो इसकी रचना जो है वो 1790 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। इसकी भाषा बतानी है कौन सी है, अवधी है, ब्रिज है, बुंदेली है या खड़ी बोली है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी जो प्रेमाख्यानक होते हैं उनके रचना की भाषा अवधी है और इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में दोहा चौपाई छंद का भी प्रयोग देखने को मिलता है। फिर देखते हैं सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समासोक्ति जो अलंकार है वो जो है एक सबसे प्रिय अलंकार में आता है। लेकिन अगर हम अलंकार की बात करें तो सूफी कवियों द्वारा अन्योक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा ये सभी अलंकारों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, अतिशयोक्ति इत्यादि। तो यहाँ पे ऑप्शन के में आपको जो दिया गया है उसमें समासयोक्ति जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है। नहीं है आपको ये बताना है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शन हम देखें जैसे कि मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबुन ये सब जो हैं सब सूफ़ी संत हैं, लेकिन अगर हम गुरु नामदास की बात करें तो ये जो थे सिख संत थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो है सूफ़ी काव्य धारा के कवि नहीं थे। उसके बाद है प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन से कवि हैं जो प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं हमको ये बताना है। अगर हम प्रेम मार्गी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेम से ही प्रभु से मिलते हैं ऐसा बताया जाता है। इनकी मान्यता ऐसी होती है कि ईश्वर की तरह जो है प्रेम भी सभी तरफ व्याप्त है और प्रेम से ही हमें प्रभु मिल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रेम मार्गी कवि नहीं है आपको ये बताना है जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जी थे वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं थे, बल्कि वो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। वो भक्ति धारा के कवि में आते थे वो। और अगर उनका डिटेल ले तो हम ये कह सकते हैं कि वो सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के वे कवि थे। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हम देख सकते हैं जैसे सूर सरावली है, सूर सागर है, ये सभी जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर देखते हैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। तशव्वुफ़ है, हनफी है, अहले हदीस है और अहमदिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूफी दर्शन है उसको ही जो है तशव्वुफ़ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है किसके द्वारा की गई थी। जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो और ऑप्शन डी है कबीर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब में अलहिलाज मंसूर तथा मंसूर हल्लाज नामक जो सूफ़ी संत थे उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो अनलहक अर्थात मैं ही सत्य हूँ की घोषणा करने लगे थे। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है। तो जो कुतुबन थे उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी प्रवर्तक प्रथम कवि माना है। अगर हम इनकी बात करें तो ये इन्होंने आचार्य शुक्ल ने जो मृगावती थी जिसकी रचना उन्होंने 1503 ईस्वी में की थी
उसके रचयिता थे कुतुबन, उनको ये माना गया था उन्होंने।